नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, मैं हूं प्राध्यापक डॉक्टर राजेंद्र रघुवीर देशपांडे फ्रॉम पुणे, महाराष्ट्र स्टेट, इंडिया। मैं आप सबका मेरे आयुर्वेदा एकेडमी यूट्यूब चैनल में सहर्ष स्वागत करता हूं। आप तो जानते हैं, आई एम एमडी इन आयुर्वेदिक मेडिसिन एंड एमडी इन आयुर्वेदिक फिजियोलॉजी। फॉर पेड ऑनलाइन कंसल्टेशन आई हैव द एक्सलेंट टीम ऑफ द डॉक्टर्स, so you can definitely WhatsApp me in spite of the phone. Only WhatsApp 9226810630। मेरे अभी के दौरान जो चल रही है, सीरीज चल रही है, वो दवा के बारे में है। तो आज का विषय है व्रण रोपक तेल। तेल का मतलब होता है ऑयल। दिस इज अ मेडिकेटेड ऑयल, आयुर्वेदिक औषधि सिद्ध तेल, जिसका नाम है व्रण रोपक तेल। नाम से ही पता चलता है कि इसका कार्य क्या हो सकता है। व्रण का मतलब होता है जख्म या वुंड, WOUND, और रोपक का मतलब होता है हीलिंग। तो दिस ऑयल, ये जो तेल है, वो जो जख्म होती है उसका रोपण, हीलिंग करने के लिए बेहतरीन ड्रेसिंग मेडिकेटेड ऑयल है। तो इसके बारे में कंटेंट्स क्या है और इसकी एक्शन कैसी होती है, कौन से इंडिकेशन है, ये सब के बारे में ये वीडियो छोटा सा है। फिर आप उसके फायदेमंद बन सकते हैं जब आप वीडियो आखिर तक देखेंगे तब। इसमें घटक द्रव्य है लोध्र। लोध्र एक वनस्पति है जिसका रस कषाय रस का है, मतलब एस्ट्रिंजेंट। कषाय रस के द्वारा, एस्ट्रिंजेंट रस के द्वारा जो सिक्रीशंस निकलती है जख्म के द्वारा, कौन सी भी स्किन प्रॉब्लम के द्वारा, तो सिक्रीशंस कम करने के लिए, जो स्त्राव बोलते हैं, चाहे वो सीरस स्त्राव हो सकता है, चाहे वो पुस्चुलर पस हो सकता है, ये सब कम करने के लिए लोध्र काम आता है। और ये जब स्त्राव कम हो जाते हैं तो यूनियन ऑफ द वुंड मार्जिन, जो दोनों कट्स होते हैं, तो मिलाने के लिए, उसका मिलन होने के लिए ये लोध्र काम करता है, स्किन यूनियन के लिए। कमल जो है, लोटस, वो बहुत ठंडा ठंडा शीत गुणकर्मा का है, कि जिसके द्वारा सूजन, इन्फ्लेमेशन कम हो जाता है। उसके साथ प्रियंगु है, ज्येष्ठमध है, लिकोरिस बोलते हैं ज्येष्ठमध को। हाँ, तो ये लिकोरिस जो है वो भी एक उत्कृष्ट रोपण द्रव्य है, हीलिंग प्रॉपर्टीज में ज्यादा है। चंदन भी एक पित्त शामक द्रव्य है। सैंडलवुड बोलते हैं, कूल है, शीत गुण का है और एंटी इंफ्लेमेटरी काम करता है। पद्मकाष्ठ है। हळद, हल्दी जो है वो एंटीसेप्टिक काम करेगी और एंटीबायोटिक जैसे वुंड क्लीनिंग का काम करेगी। जैसे हम लोकली मॉडर्न पैथी में एंटीबायोटिक का मलम, मलहर लगाते हैं ड्रेसिंग के लिए, इसके बजाय हम हल्दी का व्रणरोपक तेल में अंतर्भाव किया है। जो बेस है उसका, ऑयल का प्रिपरेशन का, वो तिल तेल है। इस तेल का मुख्यतः उपयोग जो है वो बाहरी उपचार के लिए है, मतलब एक्सटर्नली ड्रेसिंग करने के लिए। ये इसमें से जो सभी घटक है वो ज्यादातर शीतल है और कषाय रस, कसेली है। यही कारण है कि रक्तस्राव को रोकना और घाव भरने के लिए इस तेल की मदद व्रण कर्म या ड्रेसिंग कर्म में उपयुक्त होता है। व्रण रूपक तेल का उपयोग मुख्यतः साफ अल्सर, जिसमें ज्यादा इंफेक्शन की संभावना कम है, ऐसी अल्सर्स में प्रधान रूप से किया जाता है। सेप्टिक घाव में भी ये तेल उपयोग कर सकते हैं, फिर इतना जितना उपयोग होना चाहिए उतना असर नहीं हो सकता। ऑफ कोर्स उसमें हल्दी है तो कोई चिंता की बात नहीं है। इस तेल के घटकों में ज्येष्ठ मध, लिकोरिस जो है एक महत्वपूर्ण औषध है, जो घावों में जल्दी ठीक करने में उपयुक्त है। इस तरह से मुलेठी दवाओं में एक घटक प्रतीत होता है जो रक्तस्राव को रोकना और घावों को जल्दी ठीक करना के लिए बहुत ही फायदेमंद है। इसके साथ व्रणरोपक तेल में आपने देखा कि टर्मेरिक है, हल्दी है। घाव से रक्तस्राव को रोकना, घाव की सूजन से बचाने के लिए घर घर पर हल्दी की पाउडर का सफलतापूर्वक उपयोग कितने वर्ष सालों से हम कर रहे हैं। लोध्र, कमल, प्रियंगु, चंदन, पद्मकाष्ठ, ये ऐसे पदार्थ ज्येष्ठ मद और हल्दी की गुणवत्ता को बढ़ाने का काम करते हैं। दे आर लाइक अ सप्लीमेंट्स। यदि कोई खराब अल्सर है तो पहले अल्सर साफ करने वाले तेल का उपयोग, जो मैं अगले वीडियो बनाने वाला हूं, व्रण शोधन तेल है, प्यूरिफिकेशन, वो अलग वीडियो है। तो उस तेल का पहले उपयोग करें, बाद में 1-2-3 दिन के बाद व्रणरोपक तेल का आप जरूर उपयोग कर सकते हैं। जिसके अल्सर साफ हो गया है उसमें आप व्रणरोपण तेल लगाने से ज्यादा फायदा मिल सकता है। कैसे लगाएंगे? जितना चाहे उतना लगा सकते हैं, आवश्यकता अनुसार उसमें बाह्यता उपयोग हम करेंगे। तो इसके इंडिकेशंस कौन से हैं? नॉन हीलिंग वुंड्स, जो जख्म जल्दी हील नहीं हो रही, भर नहीं रही है, उसके लिए हम काम करेंगे।
बेड सोर्स जो होते हैं, जो पेशेंट ज्यादा सीरियसली अब मतलब उनकी बीमारियां चलती हैं, जैसे कि पैरालिसिस की बीमारी होती है और भी कुछ पुराने वाले बीमारियां, सालों तक पेशेंट बेड में ही पड़ा रहता है और बार बार में जब उसकी प्रॉपर तरीके से केयर नहीं लोग करते तो उसमें पीठ पीठ वाले बाजू में सेप्टिक हो जाता है, जिसको बेड सोर्स कहा जाता है और ये बहुत सीरियस वाला मामला है। बेड सोर्स न होने के लिए पहले दिन से जब बेड पर पेशेंट रहता है तो उधर हमेशा हिलता जुलता रहना चाहिए, मतलब कहीं उसको बिठाना चाहिए, बैठकर मतलब कुछ पाउडर वगैरह लगानी चाहिए या दाएं साइड को घुमाना चाहिए, बाएं साइड को घुमाना चाहिए, कुछ भी करे। या अभी वाटर बेड्स मिल जाते हैं, उसी तरीके से हम प्रिवेंशन करना बहुत ही काम आता है। उसके साथ साथ बाय चांस एक हाथ दूसरा शुरुआत है बेड सोर की, तो तुरंत आप व्रण रोपण या व्रण शोधन तेल का इस्तेमाल आयुर्वेद के हिसाब से कर सकते हैं। बेड सोर ज्यादा बढ़ गया तो मतलब वो फेटल भी हो सकता है, क्योंकि उसके पर्यावसन सेप्टिसेमिया में हो जाता है। जो पस होता है वो पूरे ब्लड के द्वारा पूरे शरीर में संचारण करता है और मल्टी ऑर्गन फेल्योर होने के कारण व्यक्ति मृत भी हो सकती है। तो टेक द प्रिकॉशन ऑफ बेड सोर। कभी भी किसी भी हालत में बेड सोर्स न होने का जल्द से जल्द आप कोशिश कीजिए, ठीक है। पहली दफा मैंने बता दिया कि प्रथमोपचार के नाते पेशेंट को कभी बिठाना चाहिए, कभी राइट साइड को घुमाना चाहिए, कभी लेफ्ट साइड को घुमाना चाहिए, हमेशा स्प्रिंकल द पाउडर, टाल्कम पाउडर उसके ऊपर डाल देना चाहिए, है ना। और उसके साथ साथ ये कभी जरूरत पड़े तो एक हाथ दूसरा जो पस चालू हो जाएगा या व्रण हो जाएगा तो व्रण रोपण तेल का तुरंत इस्तेमाल करना चाहिए। डायबिटिक वुंड्स के लिए भी ये बिल्कुल काम आ सकता है व्रण रोपक तेल। तो घर घर बैठे बैठे आप ये मंगवा सकते हैं। इसकी जो लिंक है मंगवाने की वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं। ये तेल का आपके आयुर्वेद शाला कंपनी का ये व्रण रोपक तेल बहुत ही लोकप्रिय और पॉपुलर है। If anybody of you wants any treatment for any disease like idiopathic thrombocytopenic purpura, anemia, cancer, diabetes, BP, sexual problem, you can definitely WhatsApp me on 9226810630 only for paid online consultation. जब भी मैं दवा के बारे में, डिसीजेस के बारे में वीडियो बनाता हूं तो डिस्क्लेमर मेरा होता है, क्या होता है कि कौन सी भी बीमारी में यथावश्यक यथाकाल वैद्यकीय सलाह लेना जरूरत है। कृपा करके वीडियो लाइक शेयर करना और मेरा चैनल भी सब्सक्राइब करके मेरे उम्मीदों को बनाए रखो। बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं इसी तरह अगले वीडियो में, तब तक स्वस्थ रहे और खुश रहे। धन्यवाद।